जाइए, जाके पूछिए आगा जान से, क्योंकि वो ही ये प्रपोजल लेकर आए थे। देख लिया? जी सर। उठाना है? उड़ाना है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। जान तो कोई भी दे सकता है, बाहर 10 गार्ड मौजूद है जो ये काम कर सकते हैं। तुमसे मैंने एतबार मांगा था, इसलिए हर बात तुमसे शेयर की मैंने, कि तुमने मेरा एतबार ही तोड़ दिया। बेरुखी ना हो फिर हम माँ, माँ बाबा सीधा ऊपर आ रहे हैं, वो नीचे नहीं रुक रहे। बस मेरी जान, बस। तुम जानती हो मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे बाबा इन मामलात को बेहतर समझते हैं, कुछ अच्छा ही सोचेंगे तुम्हारे लिए। लो, बाबा भी आ गए। क्या हुआ मेरी गुड़िया? क्या हुआ? आप जानते हैं माही छोटी बातों से हर्ट हो जाती है। अब जिस तरह वो रिश्ता सबीन के लिए आया उससे परेशान है। इससे लग रहा है इसकी इंसल्ट हो गई। बाबा अगर वो लोग मुझे रिजेक्ट कर देते ना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मेरे सामने मेरे घर से मेरी ही कजन को चूज कर लिया। That's so insulting। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे मेरे बारे में? Am I rejected girl? बच्चे, ऐसी बात नहीं है। इधर आओ, बैठो। मेरी बेटी लाखों में एक है। जब दूसरी बात यह है कि बात तो सिर्फ फैमिलीज के बीच में थी, तो किसी ने क्या सोचना है, क्या कहना है, किसी को पता ही नहीं लगेगा। देख पापा, अब मेरा नहीं सोच, मुझे तो लग रहा है ना, मैं तो जानती हूँ ना कि मैं रिजेक्ट हुई हूँ। ऐसा नहीं है माही, ऐसा नहीं है। अब मैं तो रिश्ते को मना करने वाला था, मैं तो मना कर देना था, एक्सेप्ट नहीं करना था। क्यों बाबा, क्यों? और अगर मना करने वाले थे मेरे लिए तो बाबा सबीन के लिए हाँ क्यों की? कामरान ने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। बेटा, अब बात हो गई है। अब कोई बाप अपनी बेटी के लिए सिफारिश नहीं कर सकता। लेकिन भाभी जी ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। वो उनकी आला ज़र्फी है। बेटा, तू मेरी बेटी है, मेरी जान है। अब तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए बुरा सोचेगा? ऐसा कभी हो नहीं सकता। अच्छा, अब अगर उन लोगों ने तुम्हारे लिए बात की तो मैं मना नहीं करूंगा। मेरा वादा है। लेकिन फिर इर्तिजा की फैमिली ने खुद बात की तब। आप सच कह रहे हैं ना बाबा? वादा।
समझाती हूँ मायरा को कि मंसूर हो या उनके खानदान वाले, इनसे काम मीठे मीठे ही निकलवाना पड़ता है। अरे आप अभी तक जाग रहे, सोए नहीं? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी देर बैठ जाऊं यहाँ पे। तुम भी तो नहीं सोई? मेरा भी यही हाल है। आपको पता है बाबा इर्तिजा भाई के घर गए थे ना? हाँ। जब से बाबा वहां से वापस आए हैं तब से मम्मा और मायरा आप भी बहुत खुश हैं। चलो अच्छी बात है ये तो, है ना? मेरा ख्याल है कि इर्तिजा भाई ने इनकार नहीं किया, हाँ कर दिया। ख्वाहिश तो हमारी भी यही है कि रिश्ता मायरा के लिए आया था तो शादी भी उसी की हो। लेकिन न जाने क्यों मायरा के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सबीन को अपना दुश्मन समझती है। नबील, आप ही का यही मसला है। वो एक बार किसी से दुश्मनी कर लेना, फिर वो इंसान कितनी भी कोशिश कर ले वो आप ही के दिल में जगह नहीं बना पाता। यार सबीन को भी कोई शौक नहीं है मायरा के दिल में जगह बनाए। हमारी तो दुआ है कि मायरा की शादी जल्द से जल्द हो और वो इस घर से जाए, वरना वो रोज कोई ना कोई इल्जाम लगाकर हमें बेइज्जत करती रहेगी। आई होप सो, बस हो जाए यार। अच्छा चलो तुम जाके सो जाओ, कहीं मायरा और चाची जान ने देख लिया तो वो हम पे भी इल्जाम लगा देंगी। अब ऐसा भी नहीं है नबील, हमारी बात तय हो गई है ऑफिशियली। इस तरह से भी नहीं होता, बस अनफॉर्चुनेटली एंगेजमेंट नहीं हो सकी। मगर अब ऐसा भी नहीं है कि कोई देख लेगा तो इल्जाम लगा देगा। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हो जाएगी। इंशाल्लाह। चाय पिला रही हो? अभी बना के। अगर आपका बेटा, आपकी सगी औलाद इस दुनिया में होती तो शायद मैं किसी यतीम खाने में पड़ा होता। सारी जिंदगी समझता रहा कि शायद आप मुझे अपनी औलाद समझते हैं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तो सिर्फ आपकी मजबूरी था। क्यों किया? क्यों ऐसी बात कर दी मैंने उनसे? क्यों कहा मैंने? वो नहीं कहना चाहिए था मुझे ऐसा, नहीं कहना चाहिए था मुझे, कहना चाहिए था मुझे। गलत किया मैंने। बेटा आगे चल। लड़की कहाँ जा रही है? वो मैं छोटे आगा के रूम में। तुम्हें पता नहीं कि रात के इस पहर किसी का भी इस हिस्से में आना मना है? वो शबानू का हुक्म था, मैं पता करके आऊं कि वो जाग रहे हैं या सो रहे हैं। वो जाग रहे हैं और बड़े आगा उनसे मुलाकात के लिए आए। तुम जा सकती हो। जी मैं जाती।
निगाह रखा करो। कहाँ थी तुम? कुछ नहीं, बस किचन तक गई थी। रात काफी हो गई है, अब सो जाओ। सुबह शाहबानो ने कहा है जरा जल्दी उठना। भजिया, लगता है बर्फ पिघल रही है। क्या मतलब, मैं समझी? बड़े आगा छोटे आगा कमरे में गए उनको मनाने के लिए। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि बड़े आगा और छोटे आगा में तलखियां खत्म हो जाए। लेकिन शाबानो की सोच तो कुछ और है। ओहो, हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो अपने काम से काम रखना है। हमें क्या करना है? चलो हम सोते। भजिया चले ना, खबर शाबानो को सुनाते हैं। अभी नहीं, सुबह सुना देंगे जब हम नाश्ते पे जाएंगे। चलो ठीक है? चलो अब सो जाते हैं। नबील, नबील नाश्ता तो करते जाओ। नबील, इसे क्या हुआ है? बस घर में इसका मूड ऐसा ही रहता है। ऐसा है तो नहीं? पता नहीं, भाईजान के बाद बहुत बदल गया है नबील। या शायद पहले भी ऐसा ही हो, अब हम इकट्ठे रहते हैं तो नजर आ रहा। क्या नजर आ रहा? मंसूर, वही भाई साहब जैसा गुस्सा, नाजुक मिजाजी, ये ठीक नहीं है। अच्छा, फजूल बातें मत करो। मेरी बात समझने की कोशिश करें। नबील हमारा ही बच्चा है और सना से शादी होने के बाद वो मेरा बेटा नहीं, सिर्फ दामाद भी होगा। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि उसे अपने आप पे काबू ही नहीं रहता। फिर कुछ हुआ है? बस ऐसी बात बेबात मूड खराब कर लेता है कभी। भाभी जी भी बहुत परेशान होती है। खैर आप तो आइए, नाश्ता कीजिए। अब मैं देखती हूँ दोनों बहन भाइयों का मकसद कैसे पूरा होता है। मंसूर खुद नबील का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालेंगे। बड़े आगा तो आज नाश्ते पर नहीं आएंगे। रात बहुत देर तक जागे हैं ना। उनका नाश्ता उनके कमरे में ही भिजवा देना थोड़ी देर में। जी अच्छा। और छोटे आगा? वो भी बहुत गुस्से में है। दोनों का नाश्ता कमरे में ही भिजवाना पड़ेगा, लेकिन कुछ देर के बाद। सुबह खैर, सुबह खैर। सलाम अलैकुम। तो शाहबानो, आप बस तैयारी पकड़ लें अब। किस बात की? भाई, हम इर्तिजा मियां का रिश्ता लेकर जाएंगे और इस बार अंगूठी पहनाकर निकाह की तारीख लेकर ही वापस आएंगे। आप लेकिन कहाँ? सबीन की वालदा के पास। आपको मुबारक हो, इर्तिजा मान गए। अब इनकी शादी सबीन से ही होगी। बड़े आगा, ये कैसे? भाई क्या मतलब, क्या कैसे? हमारा बेटा है, हमसे नाराज हो गया, और जब औलाद नाराज हो जाती है तो बाप मनाता है। हमने यही किया और इर्तिजा मान गए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। हम तो बहुत परेशान हो रहे थे कि इर्तिजा नाराज हो गए हैं। इतने अच्छे खानदान में रिश्ता हो रहा है, अब क्या होगा? अतिया 10 देके भिजवा दीजिए, मजार पर तकसीम करवा दीजिएगा। जी मैं कह देती। लेकिन वो लोग तो इनकार कर चुके, तो अब? जहां अपनी मर्जी अपना दिल होना, वहां बार बार इसरार किया जाता है। लड़के की माएं तो लड़कियों की दहलीज घिस देती हैं। अब आपका इम्तिहान है। हमने तो मायरा को अपनी बहू के तौर पे पसंद किया था। वैसे हम मनपसंद बहू की नहीं, बीवी की बात कर रहे हैं। चलिए कोशिश करके देख लेते हैं। वैसे हमें शुबा है कि
सबीन की वालदा जो है वो मायरा की जगह सबीन के लिए हामी नहीं भरेंगी। माएं अपनी औलाद की खुशी के लिए बहुत कुछ मान जाती हैं। अहमियत औलाद ही की होती है। चाय आप भी ये लें आपकी मेडिसिन। लेके जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खानी कोई मेडिसिन। आप ही डॉक्टर ने कहा है कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, ठीक है? आपने मेडिसिन जरूर लेनी है। चलें, शाबाश उठें। हाँ सही कह रही हो, जैसे डॉक्टर को पता है ना मेरे साथ यहाँ पे हो क्या रहा है। लेके जाओ यार यहाँ से। चाहती हूँ मैं मेडिसिन खाऊं और सोती रहूं। वहां पे वो डाइंग सबीन जो मेरी बची कुची खुशी है उसको भी निकल जाए। जाओ यहाँ से। आप ही आप सबीन बाजी के बारे में ना बहुत गलत सोचते हैं। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और वो तो इर्तिजा भाई के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप ही सबीन बाजी आपको और हम सबको बहुत खुश देखना चाहती हैं। ये बुक उठा के तुम्हारे सर पे मारूंगी। बंद करो उस मनहूस औरत के हक में गवाही देना। कौन सी पट्टी बंधी है तुम्हारी आंखों पे? जाओ यहां से। सारी दवाइयां उसको खिला देना मेरी तरफ से प्लीज, जान छूटे मेरी। आप ही जाओ। जिंदगी अज़ाब करती है। आपने अय्या जान को बताया कि सबीन के बाप ने खुदकुशी की थी? नहीं यार, यही तो बात है बताने वाली। देखो ना, ये नबील जैसा लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। छोड़ दो उसका पीछा। सेमी आंटी प्लीज, आप मम्मा से मिलने आती हैं ना, उनसे मिला करें और चले जाया करें। ये फालतू के मशवरे मत दें मुझे। मैं तो बस बेरुखी ना हो फिर हम नवा। सरा कहाँ हो यार? अरे तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों? क्या मायरा ने फिर कुछ कहा है तुम्हें? नहीं कुछ नहीं। यार कोई तो बात हुई, तो मुझसे कुछ छुपा रही हो। ये दवाइयां किसके लिए? आप ही को देने गई थी। तुम्हारी बहन पे नहीं होगा इन मामूली दवाओं का असर, ठीक है? तो कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। बहन है वो मेरी नबील, ऐसे तो नहीं छोड़ सकती ना उनको। अच्छा बैठो। क्या कहा है मायरा ने? कोई बात हुई है क्या? नबील, मायरा आपी के दिमाग में पता नहीं कहां से ये बात आ गई है कि ये सब कुछ सबीन बाजी ने जानबूझ के किया, और अब वो ये सोच रही है कि मैं भी उनके अगेंस्ट हो गई हूँ, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप तो जानते हैं जितना मैं सबीन बाजी के लिए कंसर्न हूँ उतना ही मैं आप ही के लिए भी हूँ। वो मेरी बहन है। पता नहीं कभी कभी क्या सोचती है, क्या चलता है उनके दिमाग में, मुझे समझ ही नहीं आता। नबील, मैं रिलैक्स। देखो सना, हम किसी की सोच का महवर नहीं बदल सकते, और जिन लोगों की फितरत में दूसरों के लिए बुरा सोचना होता है वो बुरा ही सोचते हैं। तुम इन बातों पे परेशान मत हुआ कर। हम जाके उस लड़की की दहलीज पर जूते घिसेंगे? ऐसा क्या है उस लड़की में जो इर्तिजा को पसंद आ गई? शाबाना, आप इतना नाराज मत हो, वरना फिर से आपके सर में दर्द हो जाएगा। तो क्या करें? इस घर में तो कोई चैन सुकून से सो भी नहीं सकता। रातों रात बनी बात बिगड़ जाती है। शाबानो,
मैंने देगे तकसीम करवा दी है। बता तो ऐसी खुशी से रही है जैसे हमारी वाकई कोई दिली मुराद पूरी हुई हो। जानती भी हो मैंने क्यों कहा था, लेकिन नहीं, तुम तो हमेशा से अहमक ही रही होती है। वो लड़की क्या नाम है, सबीन, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करो। हमें तो आगा साहब और इर्तजा के इतने पसंद करने पे घबराहट हो रही है। इर्तजा मियाँ, आपने ये समझने में जरा देर कर दी कि तशवीश करने वाले लोग अपने होते हैं और दूसरों की जिंदगियों में क्या हो रहा है ये मालूम करने वाले दो लोग हैं। पहले वो जो आपको जान से ज्यादा चाहते हैं, और दूसरे वो अगर उनका बस चले तो आपको जान से मार दें। जो हर सांस में तुम्हारी खुशियों की दुआ करते हैं, वो तुम्हारे हालात से बेखबर कैसे रह सकते हैं बेटा? आगा जान, माफ कर दें, आई एम सो सॉरी। वो बाप ही क्या बेटा, जिससे माफी औलाद को मांग के लेनी पड़े। वैसे आपने कासिम आगा के साथ अच्छा नहीं किया। और तो और बात है, वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने आपको माफ कर दिया। नहीं नहीं आगा जान, इसमें माफी की कोई बात ही नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि इर्तिजा को ये बात समझ में आ गई कि मैंने सबीन को आपसे क्यों मिलवाया था। भाई कासिम आगा, ये बात तो तय है कि आला खानदान के मर्द जो है ना, जब मोहब्बत करते हैं तो शिद्दत से करते हैं। आसानी से आई हुई मोहब्बत में वो कर नहीं सकते ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरप्राइज। थैंक यू। मुझे लगा मेरी होने वाली बीवी मुझसे नाराज हो गई, तो सोचा तुम्हारे लिए गुलाब लेके आऊं। मैं आपसे क्यों नाराज होंगी नबील, बस आप ही को लेकर ना दिल में कुछ अजीब अजीब होता है। बस अब मायरा की बातें हमारे बीच नहीं आई। यार मैं तुम्हें अपसेट नहीं देख सकता। यू नो हाउ मच आई लव यू। मैं कह तो रही हूँ नबील, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस वैसे ही कुछ परेशान हूँ। अच्छा नहीं हो तो चलो फिर आउटिंग पे चलते हैं। आउटिंग पर? क्यों, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती आउटिंग पर बिल्कुल भी। यार तुम मेरी कजन हो, मेरी होने वाली बीवी हो, और देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है, चलो ना। वो सब तो ठीक है नबील, लेकिन आप भूल गए पिछली बार क्या हुआ था जब मैं आपके साथ आउटिंग पर गई थी। मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए घर में। यार वो तब की बात थी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम चुपके से जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे, चलो ना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चुपके से जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे, और कहीं देर हो गई तो आपको पता है मम्मा को पता चल गया ना, ऐसा हंगामा करेंगे ना घर में, याद रखेंगे। ये चची जान भी ना हमेशा दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। नबील, अच्छा सॉरी सासू माई मेरी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन तुम मुझ बेचारे पे जुल्म तो मत करो ना। एक तो तुम्हें जब भी अपना बनाने का सोचता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और हमारी कहानी अधूरी रह जाती है। अगर हम वाकई में ही अलग। अल्लाह ना करे नबील, क्यों आप ऐसी बातें करें? खुदा ना करे कभी ऐसा हो। मैंने तो अल्लाह से सिर्फ हमेशा आपके साथ की दुआ मांगी है, बस अल्लाह जल्दी वो वक्त लेकर आए। शुक्र है तुमने इजहार तो किया, वरना इतने अच्छे मोमेंट को भी ना तुम टेंशन में गुजार देती। मैं बड़ी अम्मी के पास जा रही हूँ। अरे रुको तो सही, बात तो सुनो सना। शाहबानो तो बहुत ही गहरी औरत निकली भाई। मुझे लगता है उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके हस्बैंड यहाँ आकर क्या करके गए हैं, लेकिन भाई एक सेकंड में उन्होंने अपने आप को संभाला है और बोली कि हाँ तो क्या हुआ। ऐसा तो होता है कि एक बहन के लिए रिश्ता जाता है और दूसरी से शादी हो जाती है।
माय फुट। सॉरी सर, लेकिन आप देखें ना कितनी गलत हरकत की है इन लोगों ने, इसे कैसे कर सकते हैं? हाँ बेटा, और मैंने तो उनको यहाँ तक भी ये कह के समझाया कि ठीक है वो मंसूर भाई के भाई हैं, लेकिन है तो सुपरवाइजर ना, और आप एक सुपरवाइजर की बेटी को कैसे बहू बना सकती हैं? सुपरवाइजर? कहाँ का सुपरवाइजर? एक मामूली सी फैक्ट्री का क्लर्क, वो भी जिसने खुदकुशी की थी। That's it. एक सेकेंड सैम आंटी, आपने अय्या जान को बताया कि सबीन के बाप ने खुदकुशी की थी? नहीं। यार, यही तो बात है बताने वाली। आगाजान देखा जाए तो सबीन का नाराज होना गलत नहीं है। इस रिश्ते में बात तो यही है कि फिर कामरान का लगाया हुआ इल्जाम दुनिया के सामने सच साबित हो जाएगा। दुनिया कभी किसी को खुश देख सकती है, खानदान कभी किसी के काम आया है, और मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं है कि वो लोग जो सबीन और उसकी खानदान के लिए सहारा नहीं बन पाए, वो एक आबाद और खुश बच्ची को देखकर क्या बकवास करेंगे। लेकिन आगाजान सबीन को है, बहुत हसास लड़की है वो। वैसे भी यहाँ पे बात उसकी इज्जत और किरदार की हो रही है। मंसूर अंकल कुछ भी कहें, मुझे पूरा यकीन है कि वो मानेंगे नहीं। जब किसी के बारे में ये जान लो कि वो क्या बात मानेगा और क्या बात नहीं मानेगा, तो बस समझ लो कि उससे कोई बात भी मनवाना मुश्किल नहीं होता बेटा। हाँ, एक बात जरूर है कि इस बच्ची पर एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी पड़ती रही है, इसलिए कुछ देर के लिए खामोश रहें तो अच्छा है। मंसूर हाउस में भी बात दब जाएगी और आपकी अय्या जान भी राजी हो जाएंगी। लेकिन अय्या जान तो खुश हैं। नजर आती हैं। नजर आने और खुश होने में बहुत फर्क है बेटा, जानते हो। अरे क्यों मना कर रही हैं? देखें, अय्या जान को पता चलेगा कि सबीन के बाप ने खुदकुशी की थी, तो ये बात जानकर वो खुद इस रिश्ते से इनकार कर देंगी, देखिएगा आप। मेरी जान, अगर उन्हें इस हकीकत के बारे में पता चला तो सोचो, इस तरह से तो वो तुम्हारे साथ भी रिश्ता करने से इनकार कर देंगी। भाई आखिर को सबीन है तो तुम्हारी कजन ना, और उसके वालिद तुम्हारे ताया लगते हैं। अनलकीली यस। और फिर मंसूर भाई को तो तुम जानती हो, उन्हें पता लगा कि हमने इर्तिजा की फैमिली को उनके भाई की खुदकुशी के बारे में बताया, तो जानती हो ना वो कैसा रिएक्ट करेंगे। मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही, इर्तिजा को सबीन जैसी लड़की कैसे पसंद आ सकती है? इतनी क्लासलेस। I mean, he has no taste, Sam आंटी। लगता तो नहीं है। वैसे ये छोटे घर की लड़कियां ना बड़ी ही होशियार और मक्कार होती हैं भाई। पहले अपनी मजलूमियत और परेशानियां बता बता कर दिलों में घर करती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता गले का हार ही बन जाती है। Exactly। यही किया होगा उस सबीन ने इर्तिजा के सामने भी। आदत जो है इन माँ बेटियों को मासूमियत का नाटक करने की, जैसे मेरे बाप के सामने करती हैं और उनको बेवकूफ बनाती हैं, रोती पिटती। इसी तरह उसने इर्तिजा को भी फंसाया होगा मासूम सी गुड़िया बनके। शी इज गुड एट इट। मायरा बेटा बस करो और रिलैक्स करो। देखो क्या हालत बना ली है तुमने, और दूसरों के सामने भी अपना टेम्पर लूज करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो कुछ खाओ, तुम बताओ मैं क्या दूं? चलो ये बिस्किट ही खा लो। नहीं सैम आंटी। मायरा
किस सोच में है छोटे आगा? सॉरी यार, छोटे आगा कह के मुझे शर्मिंदा मत करो यार। वैसे उस दिन तो मुझे वाकई लगा था कि जैसे मैं अभी तक तुम्हारा एतबार नहीं जीत पाया। सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। कम से कम मुझे इतना तो लिहाज होना चाहिए था कि हमारा परसों का साथ है। खैर, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जरूरी बात यह है कि मैं सोच रहा था हम लोग सबीन से मिलने चलते हैं। ऐसे में पता भी चल जाएगा कि वहां हो क्या रहा है। नहीं यार, सबीन से नहीं मिल सकते अभी। आगा जान ने सख्ती से मना किया है, इंतजार करना पड़ेगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मेरा मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इर्तिजा आली बेग की जिंदगी में सबीन इर्तिजा आली बेग का इजाफा हो जाए। मुझे लगता है शायद सबीन माने ही ना, राजी ना हो। ऐसे राजी नहीं होगी भाई, कमी क्या है तुम्हारे अंदर? अरे यार, अय्या जान भी तो इस रिश्ते से खुश नहीं है ना। जब आगा जान मान गए ना तो शाबानो भी मान ही जाएंगी। अभी तो सबीन को सही से जानती नहीं है। सबीन का मीठा लहजा उनके दिल में घर कर ही जाएगा। अरे यकीन करो तुम। अरे समी आंटी, आप कब आई? मैं तो बहुत देर से मायरा के साथ थी, तुम नहीं आई। लेकिन मैं बड़ी अम्मी के पास थी, उनको खाना दे रही थी। आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, आजकल तुम अपनी अम्मी और बहन की फिक्र छोड़ के बड़ी अम्मी के आगे पीछे बहुत घूम रही हो। अच्छा, तो क्या नहीं जाऊं बड़ी अम्मी के पास? देखो सर बेटा, तुम और मायरा मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई हो, बिल्कुल मेरी बच्चियों की तरह हो। जो मायरा की जिंदगी में तूफान है, इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ सबीन है। समझो इस बात को। समी आंटी प्लीज, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर मैं सबीन बाजी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। मम्मा और मायरा आप ही कम थे क्या जब आप भी आ गई हैं सबीन बाजी के दामन को दागदार बनाने के लिए? मैं समझ सकती हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो। जाहिर है उस घर से तुम्हारा रिश्ता जोड़ा है, लेकिन बेटा जरा सोचो। देखो ना, ये नबील जैसा लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। छोड़ दो उसका पीछा। समी आंटी प्लीज, आप मम्मा से मिलने आती हैं ना, उनसे मिला करें और चले जाया करें। ये फालतू के मशवरे मत दें मुझे। मैं तो बस समी आंटी, इससे पहले मैं आपको कुछ कह दूं, आप प्लीज यहाँ से चली जाए। जा रही हूँ। मैं भी किसे समझाने बैठ गई, क्योंकि पहले ही नाजिया बता रही थी कि तुम पर उन लोगों ने बहुत जादू कर दिया है। कुछ उनकी बुराई सुन ही नहीं सकती हो। ठीक है भाई, अपना फ्यूचर खुद बर्दाश्त करना। अच्छा हुआ जो तुम अपनी मामा बहन के पास चली थी। अगर तुम यहाँ रहती तो तुम पे भी मेरी तरह बहुत आंच लगते, जिसके सर पर बाप ना हो। ये दुनिया चादर खींचने में वक्त ही कितना लगाती। और तुम यहाँ पे आके कुल छर्रे उड़ा रही हो।
कोई फैसला लिया सबीन बाजी ने? कुछ कह रही थी आपसे? नहीं, कुछ नहीं। काफी दिन हो गए नबील, इर्तिजा भाई की फैमिली भी तो हमारे जवाब का इंतजार कर रही होंगी ना? यार जानता हूँ, लेकिन सबीन इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती। और वैसे भी ये वक्त मुनासिब नहीं है। उसके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो फिर हम उससे बात करेंगे। सच बताऊं, मेरी ना दिल से ख्वाहिश है कि सबीन बाजी इर्तिजा भाई के लिए हाँ कर दें। मुझे लगता है वो दोनों साथ अच्छे लगेंगे। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन फिर मायरा का ख्याल आ जाता है। इस तरह तो मायरा के दिल में सबीन के लिए नफरत और बढ़ जाएगी, और वो न जाने क्या से क्या कर जाए। आप फिक्र मत करिए इस बात की, बाबा है ना, बाबा सब संभाल। और वैसे भी बाबा के सामने मायरा आपी की नहीं चलती। मेरी तो बस अब यही ख्वाहिश है कि सबीन बाजी हाँ कर दे। मुझे उनके जवाब का इंतजार है। मुझे भी। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी, दुआ कीजिएगा कि आखिरी पेपर भी बहुत अच्छा। क्यों नहीं, मेरी बेटी ने इतनी मेहनत की है, अल्लाह इसका सिला जरूर देगा। आमीन। चलो मेरी बहन, आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। अरे तुम कहाँ ड्रॉप करोगे, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी ड्राइवर आ गया होगा। मेरी आज यूनिवर्सिटी नहीं है, और तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पास मेरी फील्ड ट्रिप है। चलो भाई, मेरे साथ जाओगी ना तो मेरी इंटेलिजेंट वाइफ्स भी तुम्हें मिलेंगी। ओहो अच्छा, और कुछ नहीं, बस आज मैं तुम्हें ड्रॉप भी करूंगा और पिक भी करूंगा। और तुम्हें याद है, बाबा भी तुम्हें लास्ट पेपर में ड्रॉप करने जाते थे। और हमेशा पहले पेपर में साथ लेकर जाते थे, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह मेरी बेटी को कामयाब करेगा। हाफिज अम्मी, हाफिज। कहाँ रह गई थी भाई? सुनाई नहीं दे रहा, कब से आवाजें दे रही हूँ। जी वो सबीन बाजी और नबील भाई यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो उनके लिए नाश्ता बना रही थी। ये भी ठीक है, वो दोनों जाहिल गवार पढ़ लिख के कुछ तो कर लेंगे, कुछ और ना सही एक छोटी मोटी नौकरी ही मिल जाएगी। खैर, मेरे सर पे खड़ी ना हो, जाके चाय बना के लेकर आओ। जी। और सुन लिया करो मेरी बात। जी। सभी सर पे चढ़े हुए हैं यहाँ पे। कामी मामा अभी भी कुछ नहीं कर सके। काश वो उस सबीन को उसके अंजाम तक पहुंचा देते तो आज उसका वजूद ही ना होता। बेरुखी ना हो फिर हम नवा, वुजू करती मोहब्बत का तुम्हारे दिल से कहना है। हमें तेरी मोहब्बत में यूं ही मशगूल